हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। और आप सभी का जो कि मैंने कल क्लास लिया था वो कोडिंग डिकोडिंग से, रीजनिंग का क्लास था, कोडिंग डिकोडिंग से फर्स्ट लेक्चर था आपका। उसमें हमने आपको क्या किया कि पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड जो था वो हम आपको समझा चुके हैं। तो जो थ्योरी क्लास थी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जिन भी भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करना और फर्स्ट क्लास देख लेना। तो उसमें क्या है कि पूरा कोडिंग डिकोडिंग का जो कि बेस्ड है। दोस्तों आइए, आज हम आपको रीजनिंग का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, यानी कि लेक्चर फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको क्या पढ़ाया था? चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था जो कि उसका बेसिक था, कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों बेसिक था, हमने वही आपको कराया था। तो आज क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग से आज आपका चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आपका क्या है कि आज जो सारे के सारे सभी क्वेश्चन जो चलेंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ए कितने पर है, बी कितने पर, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन कराएंगे लेकिन आपको समझाते हुए चलेंगे और आपको समझते हुए चलना। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए, लेकिन इस क्लास को अगर पूरा देखोगे तो क्वेश्चन के साथ साथ हम आपका क्या बेसिक भी मजबूत कर देंगे। वो किस प्रकार से, जैसे अभी हम आपको चैप्टर 2 में एक आपको प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यदि आपको पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। हम आपको शॉर्टली रूप से एकदम घोड़े की रेस में नहीं लगा सकते हैं, ना आपकी दौड़ा सकते, जो कि हमको यहाँ पर प्रश्न भी लिखना होता है, आपको प्रश्न भी लिखना होगा। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं आप देख रहे हैं, आप उसको देखिए भी और इसको लिखिए भी, ठीक है। हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो आप भी अपने कॉपी में पेन से लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम आपको प्रश्न दे रहे हैं और प्रश्न तो देने ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक गुजारिश आप लोगों से, क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल पर अगर नए आते हो ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और ये वीडियो में कमेंट में आप बताया करो कि भाई क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा था या कुछ क्वेश्चन उसमें मुझे और जोड़ने चाहिए, हार्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है। हम आपका कमेंट में क्वेश्चन अगर करोगे तो कमेंट में ही आपको जवाब उस क्वेश्चन का मिलेगा। तो दोस्तों यदि किसी, देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन, BRAIN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या कहा है? CSBJO, तो हम उसी भाषा में मेकर को क्या लिख सकते हैं? दोस्तों आपका प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO कहा गया है तो हम उसी भाषा में, जिस प्रकार से ब्रेन को CSBJO कहा गया है, तो हम उसी भाषा में मेकर को क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ब्रेन को CSBJO लिखा है, किसको? ब्रेन को CSBJO लिखा है, तो हम उसी भाषा में मेकर को क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, हल कीजिएगा, हल इसमें आपका देखिएगा जो कि ये ब्रेन है, पहले जो ऊपर है उसको नोट कीजिएगा, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को इन्होंने क्या लिखा है? CSBJO, इन्होंने ब्रेन को लिखा है CSBJO।
अब क्या है, हम देखिएगा, अब ये है मेकर, MEKER, मेकर। देखिए ब्रेन में CSBJO कैसे आया, तो आपको देखना है जो हमारा बी है, बी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। और आर कितने पर आता है, 18 नंबर पर। ठीक है, ये आपको हमने कल बेसिक क्लास में बताया, आपको याद होगा। अगर कल की क्लास देखिए तो आपको पक्का याद होगा। उसमें इतना सिंपल तरीका बताया मैंने याद करने का कि आप सोच नहीं सकते। अगर पहला क्लास देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कोडिंग डिकोडिंग से जो ए से लेके जेड तक के अक्षर होते हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां बी कितने पर है, 2 पर। सी कितने पर है, 3 पर। ऐसा भाई इन्होंने क्या किया, बी से सी कर दिया है, तो बी में कितना ऐड किया इन्होंने, 1। बी में क्या किया, 1 ऐड किया और सी हो गया, कितना ऐड किया, +1। ठीक है, अब इन्होंने आर में क्या किया, जो एस हो गया, आर में भी इन्होंने +1 किया है, तो क्या हो गया, एस +1। इसी प्रकार देखते जाएंगे कि किसमें क्या हुआ है। तो ए में क्या हुआ है, +1। आई में क्या हुआ है, IJ +1। एन में क्या हुआ है, एन में भी दोस्तों +1। तो जब इन्होंने क्या किया, बी में +1 किया, सी हो गया, आर में +1 किया, एस हो गया, ए में +1 किया, बी हो गया, यानी +1 किया। जो ये क्वेश्चन कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO कह सकते हैं, तो उसी भाषा में मेकर को क्या लिख सकते हैं। तो जो इसके साथ आप लोगों ने कांड किया, क्रिया की, कुछ भी किया है, प्लस किया, घटाना किया, जोड़ भाग जो किया है, वही आपको यहां करना है इसके साथ। तो यहां देखेंगे M में +1 करेंगे, क्या होगा, M में +1 करेंगे, N आ जाएगा, N। A में +1 करेंगे, B। K में +1 करेंगे, L। E में +1 करेंगे, F। R में +1 करेंगे, S। तो क्या NBLFS क्या नहीं आ सकता दोस्तों, बिल्कुल आएगा, और यही आप लोगों का जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के इसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और हम इतना समय नहीं लेंगे आप लोगों से जितना इस सवाल में ले रहा हूं, क्योंकि अभी हम आपको समझा रहा हूं कि जो इसके साथ क्रिया हो रही है वही क्रिया उसके साथ आप लोगों को करना है। तो आइए क्यों ना हम आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों ना हम आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको साफ करते हैं। ओके, भाषा वही रहेगी, बस वहां पर जो कि शब्द हैं वो बदल जाएंगे। दूसरा शब्द क्या बोल रहा है, फ्रेंड, है ना, फ्रेंड को बता रहा है। तो यहां फ्रेंड करेंगे दोस्तों, FRIEND। फ्रेंड को क्या बोल रहा है, फ्रेंड को DPGCLB, CLB। ठीक है, और यहां क्या दे रहा है, यहां दे रहा है बुक में लवली, LOVELY। लवली को क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहां इसने क्या दिया है, लवली को क्या कहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, हल करता हूं इसको भी। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रेंड, और इसको देखना पड़ेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, FRIEND, फ्रेंड। ओके, फ्रेंड से DPGCLB, फ्रेंड से इन्होंने ये किया। अब यहां देखेंगे कि फ्रेंड से F से D कैसे आया, F से D कैसे आया। तो यहां F कितने पर है, 6 पर, D कितने पर है, 4 पर। जब D 4 पर है, F 6 पर है, तो यहां क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 6 में से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां हम अब ये नहीं लिखेंगे, पूरी लाइन नहीं करेंगे, -2। F के साथ क्या हुआ, -2, D आया। R 18 पर है, P 16 पर है, 18 - 2 किया तो 16 आ गया। I 9 पर है, G 7 पर है, -2 किया, G आ गया। E 5 पर है। इस प्रकार से याद करना होगा, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि कौन अक्षर कितने पर है। और याद करने के लिए रट्टा नहीं लगाना है आप लोगों को, वो मैंने पहले वीडियो में तरीका बताया है किस प्रकार से याद होगा। एकदम देखना, याद हो जाएगा चुटकियों में, उसको याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आगे देखिए,
ई आपका 5 पर है, सी 3 पर है -2, एन 14 पर है, एल 12 पे है -2, डी 4 पर है, बी 2 पर है -2। क्या हुआ है दोस्तों, फ्रेंड के साथ क्या किया गया है, टोटल का टोटल -2 किया गया है। यहां पर यदि आप यही क्रिया करेंगे LOVELY, लवली के साथ भी हम यही क्रिया करेंगे, क्या होगा, तो एल दोस्तों होता है अपना 12 नंबर पर, एल होता है 12 पे, -2 करेंगे क्या होगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10, और 10 पर अपना होता है जे, 10 पर होगा जे। ओ है आपका 15 पर, ओ आपका है 15 पे, जब 15 -2 करेंगे आपका होगा 13, 13 पर आएगा एम। वी कितने पर है, 22 पर, 22 -2 बचा 20, टी है आपकी 20 पर, ई कितने पर है, 5 पर, 5 -2 3, 3 पर क्या है, सी। एल है कितने पर, 12 पर, ये बताया अभी था, तो एल का क्या आएगा, जे। वाई कितने पर है, वाई है 25 पर, 25 -2 बचा आपका 23, और 23 पर दोस्तों आपका होता है डब्ल्यू। तो इस लवली का क्या आएगा, JNT-CJW, JNT-CJW। इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, एक बार करना भाई, लाइक करते रहिएगा, मतलब ये नहीं कि लाइक करते ही जाए और लाइक करके छोड़ दें, ठीक है। तो आप देखिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्यों ना ऐसा करें, भाषा आपकी खत्म कर दें। 2 क्वेश्चन में आप लोगों ने भाषा को समझ लिया होगा, तो अब हम इस भाषा को खत्म कर देते हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिखिएगा भाषा। अब हम आपसे यहां सीधा सीधा करेंगे क्वेश्चन, जो कि आपको भी आराम रहे, हमको भी आराम रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है श्वेता। क्या है, श्वेता। अगला क्वेश्चन SWETA, श्वेता, SWETA। इन्होंने श्वेता का क्या किया, TYHXL, TYHXL। अब हमको मिला है क्या, यसी, YASHI, यसी का आप लोगों को क्या है, निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए श्वेता का TYHXL किया है और यसी का निकालना है। देखिए भाषा को यहां मैंने खत्म कर दिया। यदि हम भाषा यहां लगा दें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXL लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में यसी को क्या लिख सकते हैं, बस इतनी भाषा है प्रश्न की। लेकिन काम टोटल इसी का है, जो भी मैंने शब्द लिखे हुए हैं इसी का काम है, ठीक है। मैंने यहां भाषा को हटा दिया, जो कि समय हटा लेंगे। देखिएगा दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले देखेंगे श्वेता। एस कितने पर है, आपको पता है एस 19 पर है, टी कितने पर है, टी 20 पर है। 19 से 20 पर गए तो क्या हुआ, +1। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था +1 हुआ था, उसमें भी इसमें भी +1 हो रहा है। तो क्या किया हमने, श्वेता में +1 किया, एस में +1 किया, तो क्या मिला, टी। डब्ल्यू से वाई पर जाएंगे, डब्ल्यू आपका 23 पर है, वाई आपकी 25 पर है। तो डब्ल्यू जब 25 पे है वाई, तो 23 से 25 +2, ई 5, एच कितने पर है, 8, 5 से 8 गए तो +3, टी कितने पर है, 20, एस कितने पर है, 24, +4, ए कितने पर है, 1 पर, एफ कितने पर है, 6 पर, +5। यहां पर देखिएगा हमने प्रश्न को ढूंढ लिया है कि प्लस 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 बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5। उसी क्रिया में हम यहां क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा y के साथ +1 करेंगे, a के साथ +2, s के साथ +3, h के साथ +4, l के साथ +5। जो भी संख्या आएगी हम वहां पर इसको धर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, देखिएगा y में 1 प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, y आपकी कितने पर है, y आपकी 25 पर है, और 25 में 1 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 हुआ तो यहाँ 26 का क्या होगा, 26 का होगा z। ओके, अब क्या है कि a आपकी 1 पर है 2, 1 2 3 हो गए, 3 पर आपका क्या है, 3 पर आपका c है। ओके, अब यहां देखिएगा s आपका है 19 पर, 19 में 3 अगर प्लस करेंगे तो 19 3 होगा आपका 22,
और 22 पर आपका क्या है, V। 22 नंबर पर है आपका V। अब आगे चलते हैं तो H आपका 8 पर है, H 8 पर है इंग्लिश में अल्फाबेट में, और 4 प्लस करना, 8 4 12। जब आपके ये हो गए 12 तो 12 पर आपका क्या आएगा, 12 पर आपका क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइएगा 12 पर क्या है। आई आपकी 9 पर है, 9 में 5 प्लस करेंगे, 9 5 14, 9 5 14, और 14 पर आपका क्या है, ये आप फटाफट से कमेंट में बताइएगा, हम देख रहे हैं 14 पर आपका क्या होगा। तो दोस्तों जो कि आपका 14 पर होगा वो क्या होगा, देखिए 13 पर आपका M, तो 14 पर M, 15 पर O, तो यहां क्या होगा, N होगा। तो आपकी मीनिंग क्या है, ZC, यहां हम क्या लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन मार्क को मिटा के ZC VLN, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ZC VLN। आइए आगे अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सनराइज। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रहा है, SUNRISE, सनराइज। ओके, इसका TSQNNML, TSQNNML, इसका दिया है TSQNNML, और पूछा किसका है, पॉपुलर। पूछ रहा है कि भाई पॉपुलर का क्या होगा, ठीक है, POPULAR, ओके डन। प्रश्न आपका तैयार है। अब आपको चेक करना है कि सनराइज से इसने ये बना दिया, जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से पॉपुलर से हमको आगे बनाना है। इतनी सी बात ध्यान रख लो, जो क्रिया इसके साथ आपने की है, घटाना कर लो, गुणा कर लो, जो भी करना है, जो इसके साथ से इसको निकालना है, और जैसे ये निकले, यदि सही निकल आया है इस क्रिया से, तो वही क्रिया आपको पॉपुलर में दर्शाना है। तो अब देखिएगा क्या हुआ है, S से T, ST प्लस 1, ओके, प्लस 1, U से जाएंगे S पर। U आपका कितने पर है, ये आपको पता होना चाहिए। U है आपका 21 पर और S है आपका 19 पर, तो क्या होगा, -1, +1 हुआ था, अभी अब हो गया -1। N आपका 14 पर है, Q आपका 17 पर है, +3, क्या होगा, +3। R आपका 18 पर है, N आपका 14 पर है, -4। I आपका 9 पर है, N आपका 14 पर है, तो 9 5 14 +5। तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। क्या हुआ है, 1, फिर माइनस, यहां क्या है, U आपका है कितने पर, U है आपका ओके 21, और S है 19, तो यहां 19 और 21 -19 2, सॉरी -2, +1 -2 +3 -4 +5, आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। S का नंबर है, S आपका है 19 पर, M आपका है 13 पर, 19 में से 13 क्या होगा, माइनस होगा। जब 13 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, -6। अब E 5 पर है और जाना L पर है, तो L है 12 पर, 5 से जाएंगे 12, तो +7। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया क्रिया। जो आपने यहाँ क्रिया की है सनराइज के साथ, उस क्रिया को हम यहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे नहीं बल्कि उस क्रिया को उन्होंने पहले से दे रखा है। अब उसी क्रिया के साथ इसमें वो क्रिया लगाएंगे, जो आगे के शब्द आएंगे उसको लिखेंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, P में क्या करेंगे, +1 करेंगे, इसके साथ जो हुआ वही करेंगे। P में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P आपकी 16 पर +1 होगा आपका 17, और 17 पर आपका है Q, 17 पर Q। अब हम आपको यहां पिछले क्वेश्चन में नंबर भी डाल दिए, 17 पर क्या है, 10 पर क्या था, इसमें नहीं डालेंगे। O आपका कितने पर है, 15 पे, 15 - 2 आपका हो गया 13, 13 पर दोस्तों आपका है M। अब यहां +3 करना है, किसके साथ, P के साथ। P है 16 पर, +3 19, और 19 पर आपका क्या आएगा, 19 पर दोस्तों आप लोगों का क्या आएगा, कमेंट में बताइएगा।
19 पर आपका क्या आएगा, 19 पर आपका S आता है, और अभी हमने यहाँ पे बताया भी था S 19 पर आता है, यहाँ बताया था। आप लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं जो कि आप कमेंट में नहीं बता सकते हैं कि 19 पर क्या आएगा। तो इसी बात पर कमेंट में पूरी कमेंट लिस्ट भर दीजिएगा, बताइएगा कि 19 पर क्या आएगा। 19 पर S आएगा। अब आगे चलते हैं तो क्या पूछा है, U। ये U है ना, U में क्या करेंगे, -4 करेंगे। U आपको पता होना चाहिए कितने पर है, तभी तो -4 करोगे। तो U आपका 21 पर है, 21 -4 करेंगे तो आएगा 17, और 17 पर आपका भी क्या आएगा, भी Q। क्या आएगा, Q। अब देखिएगा यहां पर Q आया था, यहां पर भी Q आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आएगा तो आएगा, चाहे एक ही शब्द आए बराबर। कंटिन्यू आगे, L आपका 12 पर है, ओके। 12 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 12 में 5 जोड़ दिया तो आपका हो गया फिर से 17, और 17 जब आपका होगा तो यहां पर फिर से आपका Q ही आएगा। 17 जब होगा तो फिर से Q ही आएगा। मैंने कहा कितना भी अक्षर आए, लेकिन आपकी क्रिया सही होनी चाहिए, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ए आपका 1 पर है, 1 में क्या करेंगे, देखिएगा 1 में -6 करा रहा है, 1 में दोस्तों -6 करेंगे, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि कैसे करेंगे, ये देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक उदाहरण के रूप में कुछ मैं समझा रहा हूं। उदाहरण के रूप में देखिएगा, हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, एक गोलाकार वर्ग में हम आपको ABCD लिख रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपकी टोटल A से लेके Z तक क्या लिख दिया ने, ABCD। अब यहां पर आपको क्या करना, A से आपको -6 करवा रहा है, तो यहां पर अभी तक तो आप करते रहे। अब आपको ये पता होगा यदि A से -6 करा रहा है तो A के पीछे कोई भी, पता है आपको वर्णमाला में शब्द नहीं होता है, और जब वर्णमाला में शब्द नहीं होता है तो हमने यहाँ पर आपको इसीलिए वर्ग में ABCD लिखा रखी है। चाहे वो आपसे W में +10 कराए, W में +10 कराए, तो W में +10 कैसे करेंगे, आप कहोगे कि सर WXYZ ये तो वर्णमाला ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आपको प्लस करना है, फिर भी आपको प्लस करना है। तो A में -6 कराएगा भाई ये आपसे, तो क्या करेंगे, एक तो A खत्म, कितना बचा, 6 से 5। अब Z में, Z 26 पर है, 26 में 5 नंबर और कम कर देंगे, आएगा 21, और जब आपका 21 आएगा तो आंसर क्या होगा, U। जब हम A से -6 करेंगे आएगा U। आइए करके देखते हैं, आपके सामने मैंने लिखा, आपको ये बता देना, इस तरफ चलेंगे तो माइनस और इस तरफ चलेंगे तो प्लस, यानी कि ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है। इस क्रिया में चलेंगे तो माइनस, इस क्रिया में आपका प्लस, चाहे वो यहां से वहां चलना पड़े, चाहे यहां से यहां प्लस चलेगा, और इधर चलोगे तो माइनस होगा। तो यहां देखिएगा A 1 पर है -6 करना है जी, 1 2 3 4 5 6 का क्या आया, U। हमने क्या लिखा, U। तो हमने दिमाग में यही काम कर लिया था पूरा, A 1 पर है, हमको 6 माइनस करना है, A 1 पर है तो 1 को पहले माइनस कर दिया, बचा हमारा 5। 26 अक्षर की वर्णमाला होती है, तो हम Z से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको इस वर्ग के साथ चलना है, माइनस ही करना है, प्लस तो नहीं कर सकते। अब Z में -5 करेंगे, Z 26 पर है, 26 में -5 करेंगे तो 21, और 21 पर हमारा आता है U। अभी तक तो हम बात कर ही रहे थे, 21 पर आता है U। देखिए यहाँ SU मैंने बताया था, 21 पर आता है U, तो हम यहाँ U लिख देंगे। ये इसलिए बनाया है कि आप ये मत सोच सको कि कैसे U आ गया। मैंने कहा A से अगर आपसे 10 भी माइनस करने को कहे तो इधर से माइनस कर लेना, और यदि हम S से 15 प्लस करने को कहे तो S में प्लस इधर ही करना, फिर वो आप यहां जहां कहीं भी करो इधर ही करना, ओके। लेकिन आपको क्या, यानी कि Z पर पहुंचे, वर्णमाला खत्म, अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा ये सोचो, ठीक है, कैसे होगा ये मत, कैसे नहीं होगा, करेंगे जरूर करेंगे, अभी करेंगे। तो आपका U, अब आगे चलते R आया, R आपका 18 पर, और यहाँ 7 प्लस करना है, 18 में 7 प्लस करना है आपका 25, और 25 पर दोस्तों होता है आपका Y, तो यहाँ हम लिख देंगे Y। देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था, क्योंकि आप इसमें घबरा जाते, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था कि आप इसमें मत घबराओ, और देखिएगा आपका आंसर
तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो क्वेश्चन वाली जगह है यहाँ इसको देख सकते हैं QNS QQUY। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये भी कुछ कठिन नहीं है, प्लस माइनस मतलब ये क्रिया जो कि आपको बनी हुई है ये इस क्रिया के साथ ही आपको इसके साथ करना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उबना नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ते रहना है समय पर, और अगर समझ में ना आए क्लास को 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक समझ में आए तब तक देखते रहो। क्या जाता है आपको देखने, बताइएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जो कि वो ट्रिक आपके आगे क्वेश्चनों में काम आने वाली है। जैसे क्वेश्चन आपका कोई आता है विपरीत वाला, यहां पर अगर हम आपसे पूछ दें, यहां पर हम आपसे कह दें LOVE, तो L का विपरीत होता O का विपरीत होगा L, V का विपरीत होगा E का विपरीत होगा V। ठीक है, तो ये है आपके विपरीत। अब हम इसका लव का OLEV हो गया। तो यदि हम आपसे यही बोल दें कि दोस्तों आपको अब बताना है RAT, रैट का, तो अब आपको पता होना चाहिए कि R का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत क्या होगा और T का विपरीत क्या होगा। अब आपका क्या है, ये आपका R, ये आपका A, ये आपका T। ठीक है, तो आपका RAT है, राइट का आपका क्या लिखना है, जैसे लव का लिखा विपरीत OLEV, वैसे राइट का लिखना है आपको विपरीत। तो राइट का विपरीत आपका क्या होगा, तो देखिएगा R आपका है 18 नंबर पर, और जो ट्रिक के हिसाब से है वो ट्रिक के हिसाब से मैं बताऊंगा, जो कि R का है आपका I, विपरीत में आएगा I, और A का आपका पता है आपका Z, और T का आपका G। तो IZG ये हो गए राइट का विपरीत। अब देखिएगा ये इसको लिखा रहने देते हैं, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि विपरीत क्या, कैसे याद करना है, कैसे याद करेंगे। तो देखिएगा यहां हम लिखते हैं उप बाई लव, उप बाई लव। तो उप बाई लव का देखिएगा, उप बाई लव, उप बाई लव। ये U का विपरीत F, B का विपरीत Y, L का विपरीत O, V का विपरीत E। इतना आपको यहां इसमें पता चल रहा है उप बाई लव में किसके कौन विपरीत है। और दूसरा लिखते हैं शर्ट G, तो SHIRT और G, शर्ट G। S का विपरीत H, I का विपरीत R, T का विपरीत G, तो यहां R का विपरीत I और A का विपरीत आपको पता है Z, और T का विपरीत G। ओके, तो हो गया शर्ट G। ठीक है, और आगे एक लाइन और है, लिए नोट कीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके लिए। आगे का जो कि है P के मैंने जो किया, P के मैंने जो किया, जो को हम क्या कर सकते हैं, जो किया इकट्ठा लिख दें। P के मैंने जो किया, क्या किया, P के मैंने जो किया DWCX, P के मैंने जो किया DWCX। अब देखिएगा यहां पर P का विपरीत K, मैंने M का विपरीत N, जो किया J का विपरीत Q, क्या किया DW, D का विपरीत W, और CX, CX। अब आप देखिएगा विपरीत कितना आसान है याद करना, उप बाई लव, उप बाई लव।
सर्ट जी, पी के मैंने जो किया DWCH, पी के मैंने जो किया DWCH। कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बता सकता है कि सर इस प्रकार से याद नहीं हो रहा है। भाई इससे सिंपल क्या करेंगे हम आपके लिए, इससे सिंपल तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका है यही कि अपोजिट वाले जो शब्द आपका आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कल की क्लास में, उसमें आपको क्या करना है, इसी को देखकर लिखना। देखिए काउंटिंग करते हैं पूरे टोटल नंबर हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नंबर हुए, यानी 2 नंबर कम है। कौन से दोस्तों, ए का विपरीत जेड। ए का तो जेड सबको पता है, इसीलिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, ना ही मैंने ट्रिक याद कराने के लिए कुछ लिखा। ए का जेड और जेड का ए होता है, ये आप लोगों को बेहतर, हमसे बेहतर पता आप लोगों को होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं। इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि हमसे बेहतर आपको ए का विपरीत जेड और जेड का विपरीत ए पता होगा, इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से, बस वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो कल की क्लास में जरूर आना, बस इतना और निवेदन करना चाहूंगा। कल की क्लास आप लोग बहुत जरूरी है देखनी। तो अगर आप हमारी 3 वीडियो ये देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, फर्स्ट डल चुकी है, सेकेंड ये आ जाएगी और थर्ड आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, थर्ड ये आ चुकी है, ये मान लो सेकेंड आ चुकी है, थर्ड आ जाएगी। तो आपका बस इतना है कि कल का क्लास और देख लें, तो कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों का रीजनिंग का जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप छुट्टियों में बता देंगे उस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।